हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ग्राफ थ्योरी के ऊपर। टॉपिक्स इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक्स ऑफ ग्राफ से जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ कि ग्राफ थ्योरी जो है ये गेट और नेट में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। एटलीस्ट आप इसकी वेटेज मान के चलिए 2 to 4 मार्क्स जो है ग्राफ थ्योरी हमें दिलवाता ही है। चाहे आप गेट के एग्ज़ाम की बात करो तो भी, अगर आप नेट की बात करते हो तो भी। तो इस टॉपिक को क्लियर करना, इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज ग्राफ जो है वो डिस्क्रीट का भी पार्ट है और एज वेल एज़ ये डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। देखा जाए तो ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे ग्राफ जो है वो यूज़ होता है। आप गूगल मैप की बात कर लीजिए, कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, बहुत सारी इवन कि अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं इसकी ग्राफ की होती ही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने क्या करा है, मैंने ना कुछ बेसिक्स जो है वो ग्राफ के वो डिस्कस करें, और लास्ट में एक क्वेश्चन जो है जो यूजीसी और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने उस क्वेश्चन को जो है वो लास्ट में ऐड करा है, ताकि इन बेसिक्स को करने के बाद आप खुद वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएं। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे एंड आई होप कि आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होने के बाद आपको ही वो क्वेश्चन वैसे ही समझ आ जाएगा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है फिर वो लेके आती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें कर ली वैसे भी मैंने। तो ग्राफ थ्योरी में सबसे पहले बेसिक की अगर हम बात करें तो चीज़ आती है वो है व्हाट इज़ ग्राफ। ग्राफ होता क्या है। अब देखिए, सेट ऑफ वर्टाइजेस एंड एजेस, इनको मिला करके जो है वो ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक वर्टाइजेस ले लिया V1। ठीक है, ये वर्टाइजेस है V1, तो ये भी आप एक काइंड ऑफ ग्राफ है। अगर आप एक खाली आपके ग्राफ में एक वर्टाइजेस होता है तो आप उसको भी ग्राफ मान सकते हैं। ठीक है, वर्टाइजेस और एजेस क्या होते हैं, जैसे ये सिंपल एक वर्टाइजेस है और ये भी एक वर्टाइजेस हो गया V2, राइट। ये दोनों तो हो गए वर्टाइजेस। और अगर एक एज जो मैं ड्रॉ करती हूँ जो कनेक्ट कर रहा है Vi को V2 के साथ, V1 को V2 के साथ अगर कनेक्ट कर रहा है तो ये एज हो गया। ठीक है, ये जो कनेक्टिंग लाइन है ये जो एज हो जाती है। तो हम ग्राफ किसको बोलते हैं, अगर हम ग्राफ लिखा हो तो कैसे लिखा होता है, ग्राफ इज़ अ कॉम्बो ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी तरह की ग्राफ की हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, एक वर्टाइसेस जो है ये भी ग्राफ है। अगर आप खाली 2 वर्टाइसेस ले लेते हो विदाउट कनेक्टिंग, इसमें आज कोई भी नहीं है, इसे भी आप ग्राफ बोलोगे। ये भी काइंड ऑफ एक ग्राफ है G1, ये दूसरा ग्राफ है G2। अगर आप इन वर्टाइसेस को कनेक्ट कर देते हो ये भी काइंड ऑफ एक ग्राफ है। अगर आप इस तरह से कुछ 4 वर्टाइसेस ले लेते हो और उनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देते हो एजेस के साथ, ये है V1, ये है V2, V3, V4, तो ये भी हमारे पास G3 यानी एक ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी। ठीक है, अगर आप इस तरह से 3 वर्टाइसेस ले लेते हो V1, V2, V3 और उनको आपस में कनेक्ट कर देते हो, ये भी ग्राफ की एग्जांपल है। अगर आप इसी ग्राफ को, ये G3 ग्राफ को देखिए, इस तरह से एजेस को कनेक्ट कर देते हो, यहाँ से इस एजेस को भी कनेक्ट कर देते हो, ये भी काइंड ऑफ ग्राफ है। तो ये बेसिकली आपको कुछ ग्राफ की मैंने एग्जांपल दी हैं, इनको ग्राफ बोलते हैं। अब आपने नोटिस करा G3 ग्राफ की अब बात कर रहे हैं। G3 ग्राफ में देखिए, आपने नोटिस करा मैंने यहाँ पे 2 एज लगा दिए, जो V1 और V4 को कनेक्ट करने के लिए 2 एजेस की को यूज़ कर लिया। तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। इसको बोलते हैं मल्टी ग्राफ। एक मल्टी ग्राफ, जिस ग्राफ में क्या होता है, एक से ज़्यादा एजेस हम यूज़ करते हैं, एक ही पाथ के लिए एक से ज़्यादा एजेस यूज़ होते हैं, वो मल्टी ग्राफ की कैटेगरी में आता है। एक चीज़ और होती है सेल्फ ग्राफ, सेल्फ लूप होता है। क्या होता है, जैसे G2 में देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, यहाँ पे 2 वर्टाइसेस हैं हमारे पास V1 और V2। अब एक एजेस जो है V1 से V2 की तरफ जा रहा है और दूसरे एजेस में क्या करती हूँ, V1 से V1 तक ही रख लेती हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम काइंड ऑफ ग्राफ ही बोलेंगे। ये लूप पॉसिबल है, जो मैंने यहाँ लूप बनाया V1 से लेकर
V1 से शुरू हो रहा है एज और V1 पे ही ख़त्म हो रहा है, इसको हम सेल्फ लूप बोलते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और जिस ग्राफ में G1 की बात करते हैं हम, जिस ग्राफ में ना तो कोई सेल्फ लूप है ना ही कोई मल्टी लूप है, ठीक है, मल्टी पाथ है, सॉरी मल्टी लूप नहीं, मल्टी पाथ है, यानी मल्टीपल एजेस नहीं है दो वर्टाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, तो उसको हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये G1 जो है अभी हमारे लिए क्या हो गया, सिंपल ग्राफ हो गया। G2 में हमारे पास क्या है, सेल्फ लूप है। G3 में हमारे पास क्या है, मल्टी ग्राफ है, जो V1 और V4 को जोड़ रहे हैं। और कोई ऐसा ग्राफ जिसमें मल्टी ग्राफ भी है, G3 की बात करते हैं, जिसमें मल्टी ग्राफ भी और साथ में मैंने क्या करा, V2 पे एक सेल्फ लूप भी बना दिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सूडो ग्राफ बोल सकते हैं। यानी बेसिकली सारी ग्राफ्स की जो है एग्जांपल्स ही हो जाती हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ ही बोलते हैं। ठीक है, और ग्राफ जो है दैट कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। ठीक है, मैं इसको समझाती हूँ आपको, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड क्या होता है। देखिए, अगर ये एक ग्राफ है, इसमें दो वर्टाइसेस मैंने लिए V1 और V2, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एज क्रिएट करा है, V1 से V2 की तरफ जा रहा है विदाउट एनी एरो हेड। इट मीन्स ये जो ग्राफ है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इट मीन्स आप V1 से V2 पे भी विजिट कर सकते हो, V2 से V1 पे भी विजिट कर सकते हो। लेकिन अगर हम एक एरो हेड से इस तरह से बना देते हैं, तो इस एरो हेड वाला एजेस लगा देते हैं, तो इट मीन्स ये ग्राफ हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। इट मीन्स आप V1 से V2 की तरफ ही जो है वो मूव कर सकते हो, V2 से V1 की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो अगर आपको बनाना होगा इनडायरेक्टेड, तो आपको एक और अलग से एक एज लेना होगा जो डायरेक्शन देगा V2 से V1 तक जाने की। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ग्राफ होते हैं वो डायरेक्टेड भी हो सकते हैं और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, राइट। अब हम उसकी आगे वाली टर्म्स देखते हैं कि ग्राफ में कौन कौन सी टर्म आती हैं। एक आता है नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ विदाउट एजेस, एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई एजेस नहीं होते हैं। लाइक जैसे हमने पहले एग्जांपल, एक ही वर्टेक्स है सपोज इस ग्राफ में, ठीक है, V1, तो ये वाला ग्राफ जो है ये अब क्या बोलोगे इसको, ये क्या है, नल ग्राफ है, बिकॉज इसमें कोई भी एजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्टाइसिस हो सकते हैं, एक ग्राफ में दो वर्टाइसिस या दो से ज़्यादा वर्टाइसिस भी हो सकते हैं, बट उनमें कोई एज नहीं होगा। तो इस तरह के ग्राफ को, ये कंप्लीट ग्राफ हमारे पास क्या है, एक नल ग्राफ है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या है, मैंने आपको इन शॉर्ट बताया था कि कोई ऐसा ग्राफ, ठीक है, जिसमें क्या हो, ना तो मल्टी एजेस हो ना ही उसमें सेल्फ लूप हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल ग्राफ बोलेंगे। सिंपल ग्राफ क्या होते हैं, जिसमें ना तो मल्टीपल एजेस होते हैं और ना ही सेल्फ लूप होते हैं। मल्टीपल एजेस लाइक एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस को जाने वाले एक से ज़्यादा एजेस, ठीक है, तो ना ही सेल्फ लूप, ठीक, तो उसको हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं। अभी वही टर्म आती है मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ क्या होता है, जब दो वर्टाइसिस को कनेक्ट करने के लिए आप एक से ज़्यादा एजेस यूज़ कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी ग्राफ। तो ये भी मल्टी ग्राफ है। अगर आप ऐसा नहीं कि सब में दो होने चाहिए, उस पूरे ग्राफ में किसी दो एजेस को जोड़ने के लिए अगर एक से ज़्यादा पाथ जो है आप यूज़ कर रहे हो, एक से ज़्यादा एजेस जो है यूज़ कर रहे हो, तो वो ग्राफ जो है वो आपका कौन सा ग्राफ कहलाएगा, मल्टी ग्राफ कहलाएगा, राइट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आपको डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं और अच्छे से फिर एक्सप्लेन कर सकती हूँ उस चीज़ों को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है सूडोग्राफ। सूडोग्राफ क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ, तो हम यहाँ एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ऐसा ग्राफ। अभी तो देखो मैंने यहाँ पे 3 वर्टाइसेस बनाए, ठीक है, V1, V2 एंड V3। तो अब इसमें क्या है, ये सिंपल ग्राफ है। क्यों सिंपल है, क्योंकि ना तो इसमें कोई हमने सेल्फ लूप लिया है और ना ही हमने इसमें कोई मल्टी ग्राफ लिया है, मल्टीपल पाथ लिया है। अगर किसी ग्राफ में, जैसे मैंने अभी V3 और V1 को फिर से एक एज के साथ जोड़ दिया, अभी क्या हो गया, मल्टी एजेस आ गए, ठीक है, और एक लूप जो है V3 से शुरू होकर V3 पर ही रहने दिया, क्या जोर लगा दिया। तो अगर किसी ग्राफ में आप देखते हो कि मल्टी एजेस भी है और सेल्फ लूप भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उस ग्राफ को बोलेंगे, वो ग्राफ कौन सा है, सूडो ग्राफ है, राइट। अगर किसी ग्राफ में मल्टी एजेस भी होते हैं और सेल्फ लूप भी होता है, उसको हम फिर क्या बोलते हैं, सूडो ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ वर्टाइसिस। अगर आपको वर्टाइसिस की डिग्री देखनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डिग्री ऑफ वर्टाइसिस मतलब नंबर ऑफ एजेस जो उन वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए
ये 2 वर्टाइसेस है मेरे पास, 3 ले लेते हैं चलो, V1 सॉरी V2 एंड V3। अब भी देखा जाए 3 वर्टाइसेस हैं, ये भी एक ग्राफ है राइट। अगर इसमें कोई भी एजेस नहीं है तो इनमें वर्टाइसेस की डिग्री क्या होगी, ऑब्वियस है इसकी वर्टाइसेस की डिग्री जो है वो 0 होगी। अगर आप इसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम पूरे ग्राफ की डिग्री नहीं देख रहे हैं, हम अकेले अकेले सिंगल वर्टाइसेस की डिग्री देख रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखिए जो V1 है ना, इस V1 की डिग्री कितनी है, इस वर्टाइसिस को, इस पर्टिकुलर वर्टाइसिस से कितने एजेस कनेक्ट हैं, अभी तो एक ही एज कनेक्ट है, तो इस V1 की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। इस V2 की अगर बात करें, V2 वर्टाइसिस से कितने एज कनेक्ट है, अभी आप देखिए 1 एज कनेक्ट है ये वाला, तो अभी इसकी डिग्री कितनी होगी V2 की, 1। और V3 के साथ देखिए कितने एजेस कनेक्ट हैं, 1 एंड 1 2, 2 एजेस हैं, एक जो V2 के साथ जा रहा है और एक जो है V1 को कनेक्ट कर रहा है, तो V3 की डिग्री कितनी हो गई, 2। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमारे पास V1 की जो डिग्री है वो 1 है, V2 की डिग्री भी हमारे पास 1 है, लेकिन V3 की डिग्री हमारे पास कितनी है, 2। तो ये टर्म हमें क्या समझाती है, डिग्री ऑफ वर्टाइसिस मतलब एक वर्टेक्स के साथ कितने नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो कनेक्ट है, या कितने नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो इंसिडेंट है, तो वो उसकी डिग्री कहलाता है राइट। अब नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम एक ग्राफ ले लेते हैं, आपके पास ये एक ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ की डिग्री कितनी है, इसमें 3 वर्टाइसेस मैंने बनाए हैं, V1 V2 V3 आप मान लीजिए, और इसकी डिग्री अगर हमसे पूछी है तो क्या होगी इसकी डिग्री, या हमने अभी पीछे एक ग्राफ बनाया था, मैं उसी को दोबारा बनाती हूँ एक सेकंड ना। तो ये ग्राफ हमने बनाया था, ठीक है, ये है V1 V2 V3, ठीक। तो आपको भी क्या सिखाया था मैंने कि V1 की डिग्री जो अलग अलग डिग्री गिनी थी हमने वर्टाइसिस की, V1 की डिग्री 1 है, V2 की डिग्री, इस केस में V2 की डिग्री 2 है, और V3 की डिग्री जो है वो 1 है राइट। अगर हम काउंट करना चाहें तो V1 की डिग्री 1, V2 की डिग्री 2, V3 की डिग्री 1, ठीक है। अकेले अकेले वर्टाइसिस की डिग्री तो गिन ली आपने, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आप लोग ये बताओ कि उसकी डिग्री कितनी है, पूरे ग्राफ की डिग्री कितनी है, तो उसके लिए एक थ्योरम, आप एक इक्वेशन जो है यूज़ करोगे, सम ऑफ n और i इज इक्वल 1, जैसे लूप शुरू हो रहा है, i इज इक्वल 1, और डिग्री ऑफ वर्टाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको एक सेकंड थोड़ा सा ना क्लीन लिख देती हूँ, ठीक है, एक सेकंड ना। तो क्या होगा, सम ऑफ n, जितने भी आपके पास जो हैं i इज इक्वल 1 डी वर्टाइसिस, मतलब ये क्या बोलती है इक्वेशन की, जितने भी आपके पास वर्टाइसिस हैं उनकी जो डिग्री है उनका सम कर दीजिए। अभी हमारे पास कितने वर्टाइसिस हैं, हमारे पास 3 वर्टाइसिस हैं, V1 V2 एंड V3। V1 की डिग्री 1 है, V2 की डिग्री 2 है, V3 की डिग्री 1 है, तो इन सब का टोटल कर दीजिए, तो आपके पास बन जाएगी डिग्री ऑफ ग्राफ, यानी कि इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3। तो D1 की डिग्री हमारे पास, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 कितना है हमारे पास, 1, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 2 कितना है हमारे पास, 2, और डिग्री ऑफ V3 कितना है हमारे पास, 1। तो टोटल ग्राफ की डिग्री कितनी हो गई, 4 राइट। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से डिग्री ऑफ ग्राफ। क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है ये इक्वेशन किससे बिलोंग करती है, तो आपको याद रखनी होगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है राइट। अब नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है, वो कौन सी है, कंप्लीट ग्राफ। देखिए कंप्लीट ग्राफ कौन सा होता है, देखिए ये वर्टाइसिस हो गए राइट। मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्टाइसिस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों ग्राफ बनाने के लिए। ये भी एक ग्राफ है, एक कनेक्ट कर दिया, ये भी ग्राफ है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ये भी ग्राफ है, लेकिन ये सिंपल ग्राफ है,
अगर हम कंप्लीट ग्राफ की बात करें तो कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, इन सारे वर्टाइसिस का, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 वर्टाइसिस हमने लिए V1, V2 एंड V3, सारे वर्टाइसिस का दूसरे वर्टाइसिस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना ज़रूरी होता है इन अ कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं हम? अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स बाय अ डायरेक्ट एज। मतलब देखिए V1 है, V1 डायरेक्टली V2 के साथ कनेक्ट है एक एज के साथ, राइट, लेकिन V1 V3 के साथ तो कनेक्ट नहीं है, तो मतलब ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पे V1 को भी V3 के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अभी ये कंप्लीट है। V1 देखो, V1 के अलावा कितने वर्टाइसेस है इस ग्राफ में? V2 और V3, और V1 दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हम V2 की बात करें, V2 के अलावा कितने वर्टाइसेस हैं? V1 और V3, दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है V2। V3 जो है वो भी V2 और V1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। एक तो ये एग्जांपल होगी कंप्लीट ग्राफ की। 2 वर्टाइसेस ले लो, इसको कनेक्ट कर दो, ये भी कंप्लीट ग्राफ की एग्जांपल है। 4 वर्टाइसेस ले लेते हैं, इसी को एनहांस कर देती हूँ मैं। इसमें क्या हो गया, अभी ये कंप्लीट नहीं है, सारे वर्टाइसेस को अदर वर्टाइसेस के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी होता है अगर वो कंप्लीट ग्राफ बनना चाहते हैं। तो मतलब अगर वो उस ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ बनाना है तो ठीक है। तो अब ये कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आपको अगर काउंट करना हो कि कंप्लीट ग्राफ में टोटल एजेस कितने होते हैं, एक कंप्लीट ग्राफ में टोटल एजेस काउंट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, n इंटू n-1/2। ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसके लिए? आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ, एक कंप्लीट ग्राफ में कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं। अब देखिए ये पहला ग्राफ देखते हैं हम, G1 ग्राफ, जो हमने G1 ग्राफ पहला ग्राफ बनाया है। इसमें देखिए कितने एजेस हैं। वैसे हम टोटल गिनना चाहें तो हमें दिख रहे हैं 3 एजेस हैं ना, लेकिन हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। n मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3 है हमारे पास, तो 3 इंटू 3-1/2, इसको कैलकुलेट करो। 3 इंटू 3 9, माइनस 3 इंटू 1 3/2, 9 माइनस 3 कितना होता है? 6, 6/2 इज इक्वल 3। तो हमारा आंसर क्या मिलता है हमारे पास? 3, जो कि सही है। अब हम ऐसे ही पुट करते हैं इसी फॉर्मूला को दूसरी इक्वेशन में, और दूसरे ग्राफ के लिए पुट करते हैं, सॉरी इक्वेशन नहीं। अब इस वर्टाइसेस, इसमें सेकंड वाले में, इस ये जो G2 ग्राफ हमने बनाया है, इसमें देखते हैं कितने इसमें कितने नंबर ऑफ एजेस हैं। तो इसमें कितने वर्टाइसेस हैं? 4। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 4 इंटू 4 16 माइनस 4/2, 16 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास? 12, 12/2 हमारे पास बनता है 6। तो इसका आंसर क्या है? 6। एजेस आप गिन लीजिए, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है वो है ये क्वेश्चन। आप देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली नेट और गेट में आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एन नोड ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप। अब उसने क्या पूछा है कि एक ग्राफ अगर आप बनाते हो, राइट, अगर आप एक ग्राफ लेते हो कोई भी, मान लीजिए ये भी एक ग्राफ है या ये भी एक ग्राफ है, तो कहता है इसमें मैक्सिमम एजेस कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम एजेस देखो, कोई मर्जी ग्राफ हो, वो ग्राफ में मैक्सिमम कितने एजेस होंगे? कंप्लीट ग्राफ में ही सबसे ज़्यादा एजेस होंगे। देखो ग्राफ तो ये भी है, 2 एजेस ये बना के छोड़ दिए है ना, ये इसमें 2 एजेस लगा के मैंने छोड़ दिए, लेकिन तीसरे एज को मैंने भी कनेक्ट नहीं किया। तो अभी हम क्या बोल रहे थे, इसको ये कंप्लीट ग्राफ तो है नहीं। कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, सारे वर्टाइसेस को सबके साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अभी ये सिंपल ग्राफ है, यानी इसमें और एज आ सकते हैं ना। इसमें और एज जो है वो बिना सेल्फ लूप के या बिना मल्टीपल एज के, तो एक लूप अभी एक एज इसमें आ सकता है। तो अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा तो कोई एज नहीं आएगा। इससे ज़्यादा अगर एज इसमें मैं लगाने की कोशिश भी करूँगी तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, वो जो है मल्टी एज आ जाएंगे, तो वो फिर मेरे लिए कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। कंप्लीट ग्राफ में बस सबको सबके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। अब जैसे ये देखिए, इस तरह से अगर मैं कोई बनाती हूँ ग्राफ, तो इसको एनहांस करते तो इसमें कितने एजेस और आ सकते हैं?
ये आ सकते हैं। और कौन से आ सकते हैं, इसका इसके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, इसका इसके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, इसका इसके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, इसका इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब ये एक तरह से क्या बन जाता है, कंप्लीट ग्राफ बन जाता है। अब आपको भी पता है कंप्लीट ग्राफ का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है कंप्लीट ग्राफ में ही मैक्सिमम एज होंगे, उसके अलावा कहीं नहीं होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस निकालने के लिए कंप्लीट ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल n इंटू n-1/2। तो इसका जो सीधा सीधा सिंपल आंसर होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कि उसने पूछा क्या था हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है एन नोड में, एन नोड कितनी भी नोड का हो सकता है, 3, 5, 7 वटेवर, एन नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है हमारे पास कितने हो सकते हैं बिना किसी सेल्फ लूप के। तो हमारे पास ये आंसर है n इंटू n-1/2। अगर उसने फॉर्मूला नहीं दिया होता, बिकॉज उसने एन नोड बोला है ना, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला ही चलेगा। अगर उसने एन नोड की बजाय, अगर उसने आपसे एन नोड की बजाय कुछ पूछा होता कि 5 नोड हैं या 10 नोड हैं तो उसमें कितने एजेस हो सकते हैं, फिर एज कैलकुलेट करके बताया होता, तो भी आप इस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट करके आंसर जो है वो अपना लगा सकते थे, राइट। सो अभी के लिए ग्राफ थ्योरी इतना ही, अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम आगे में डेली इसकी वीडियो जो है अपलोड करने का ट्राई करूँगी। आप लोग प्लीज़ कनेक्ट रहना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आई प्रॉमिस मैं डेली जो है वीडियो डालूँगी। जो क्वेश्चन नेट में और गेट में आए हुए हैं मैं डेली की डेली वो क्वेश्चन जो है वो अपलोड करती रहूँगी, उसके मेथड्स बताती रहूँगी। और इस पर जो है नेट JRF आप लोगों के लिए पक्का है। ओके, थैंक यू सो मच।